नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। मैया कल्याण योजना, मैया का कल्याण या वोटर्स का रुझान, ये हम नहीं कह रहे। ये सवाल आज सहिया बहनों ने उठा दिया है। आज एनआरएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का घेराव किया सहिया बहनों ने, और उन्होंने ये आरोप लगा दिया सरकार पर, विभाग पर, कि एक तरफ आप मैया कल्याण योजना के तहत जो लड़कियां 21 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक की जो लड़कियां काम नहीं कर रही हैं, उनको घर बैठे 1,000 रुपए का भत्ता मिलेगा। दूसरी तरफ जो सहिया बहनें हैं, जो काम करती हैं, 300 दिन काम करती हैं, 365 दिन काम करती हैं, उनको महज 2,000 रुपए मिलते हैं। काम जब आप नहीं करते हैं तो 1,000, और काम करने वालों को 2,000। आखिर ये दो नजर से देखने का काम महिलाओं को क्यों कर रही है सरकार? इस तरीके से मैया कल्याण योजना पर आज सहिया बहनों ने सवाल उठाए हैं। वो कई गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि आप मुफ्त में पैसे नहीं दे सकते किसी को, तो किस आधार पर मैया कल्याण योजना का इस तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है, वो भी चुनाव के महज 2 माह पहले? ये मानकर आप चल सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर में आचार संहिता लगने की बात करीब करीब तय हो चुकी है, और इन 2 महीनों में सरकार अगर मैया कल्याण योजना को धरातल पर उतारना चाहती है तो 800 करोड़ के रुपए के लगभग की लागत आनी है। जनता का पैसा है, देना भी जनता को ही है। वो महिलाएं, वो बच्चियां, सभी जनता है, सभी हम आम लोगों में आते हैं, टैक्स का पैसा है। उसको चुनाव के पहले कैश इस तरीके से बांटने को लेकर अब विपक्ष भी हमलावर है, राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन आज जो एनआरएचएम की सहिया बहनों ने किया है, उसने इस पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लगा दिया है। कई महिलाएं ऐसी हैं जो अनुबंध पर कार्यरत हैं, संविदा कर्मी हैं, जो सिपाही बहाली में अभी दौड़ रही हैं, या मान लीजिए पारा टीचर की नौकरी कर रही हैं, उनको कब से पैसा वेतन नहीं मिला है। कई लोगों की वेतन विसंगतियों का मामला है। एक तरफ जेएसएससी का घेराव हो रहा है, कई तरीके के आंदोलन सड़क पर उतरे हुए हैं। ऐसे में घर बिठाकर अगर किसी महिला को 1,000 रुपए दिया जाए तो सहिया बहनों का आरोप है कि ये प्रोत्साहन राशि नहीं, ये खैरात है। हम बिना काम किए पैसा नहीं लेंगे, बिना काम के कोई पैसा नहीं, कोई दाम नहीं। और ये बड़ा सवाल सिस्टम पर खड़ा करता है, क्योंकि अगर आप पैसा देना चाहते थे, अगर आप सहयोग करना चाहते थे ऐसे लोगों को, तो एक प्रक्रिया लंबी होती, इनको चिन्हित करना पड़ता, उनके बैकग्राउंड में जाना पड़ता, उसके बाद उनको सरकार सहायता पहुंचाती। लेकिन जिस तरीके से और आनन फानन में सभी जिलों के उपायुक्त तैयार कर रहे हैं प्रस्ताव को, लाभुकों की सूची बन रही है, और करीब करीब 45 लाख 50 लाख लाभुकों की सूची बन गई है। कई जगहों से अनियमितताओं का मामला सामने आ चुका है कि फॉर्म फेंके हुए मिले हैं कई जगहों पर, आंगनबाड़ी केंद्रों में। और अब तो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी फॉर्म भरने की बात सामने आ चुकी है, और ऑफलाइन फॉर्म भरने में दलाल और बिचौलिए हावी हो गए हैं। ऑफलाइन फॉर्म भरने में इस्तेमाल तो मैया सम्मान योजना के जो ओरिजिनल लाभुक है उनका किया जा रहा है, लेकिन बैंक अकाउंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ियों की बात आ रही है। कई तरीके के मामले हैं जो सामने आ रहे हैं, लगातार विसंगतियों की बात सामने आ रही है। ऐसे में पूरे का पूरा मैया कल्याण योजना, मैया सम्मान योजना कटघरे में वो भी खड़ा हो गया है। भाजपा इसको लेकर लगातार हमलावर रही है, विपक्ष लगातार हमलावर रहा है कि सरकार इस योजना के तहत कल्याण नहीं करना चाहती, सरकार वोटर्स का रुझान चाहती है, कि वोटर्स जो हैं वो उनकी तरफ मुड़े, कि हमको पैसे मिल रहे हैं हम लोगों को। लेकिन अगर काम करने वाली महिलाएं ये सवाल उठा रही हैं कि आप जो लोग काम नहीं करते, अगर वो विद्यार्थी हैं तो आप स्टूडेंट्स को एक स्कॉलरशिप योजना के तहत लाभ पहुंचा रहे हैं, छात्रवृत्ति योजना के तहत। अगर वो वृद्ध हैं तो आप पेंशन योजना के तहत लाभ पहुंचा रहे हैं। आप 21 वर्ष से 50-49 वर्ष की आयु तक की महिलाओं के लिए कोई रोजगार सृजन क्यों नहीं करते? उनके लिए रोजगार के विकल्प क्यों नहीं तैयार किए जाते? सिलाई की मशीनें क्यों नहीं बांटी जाती? मछली पालन में क्यों नहीं लगाया जाता? कई तरीके की चीजें ऐसी हैं। सरकारी जो टेंडर्स होते हैं, बड़े टेंडर्स होते हैं, उसमें उनको क्यों नहीं आसरा दिया जाता है? उसमें उनको क्यों नहीं रखा जाता है? मामले कई हैं। अगर एक मजदूर का काम भी कोई महिला करती है तो 300 से 400 रुपए उसको एक दिन के मिलते हैं। इस हिसाब से भी उसको महीने के 12,000 रुपए आएंगे। और अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा, महीने का 1,000 रुपए मिलेगा, तो आखिर वो खुद का भी भरण पोषण कैसे करेगी? ये एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो गया है। और अब जब महिलाओं का मैया कल्याण योजना से महिलाओं की विरक्ति जो देखने को मिल रही है, आज न्यूज़ 11 की टीम के सामने, हमारे रिपोर्टर के सामने सहिया बहनों ने ये कहा कि ये गलत प्रवृत्ति को हवा दिया जा रहा है, गलत प्रवृत्ति समाज में लाई जा रही है कि आप काम नहीं करेंगे तो भी आपको पैसा दिया जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान बनता जा रहा है। अब ये सरकार को सोचना और विपक्ष को सोचना है। और मामले को लेकर पीआईएल भी दायर कर दिया गया है। सिमडेगा के विष्णु साव ने पीआईएल दायर किया है और कहा है कि ये
महिलाओं के मैया के कल्याण की योजना नहीं है। ये केवल रिझाने के लिए, चुनाव से पहले वोटर्स को रुझान के लिए इस तरीके की योजना को या साजिश को अंजाम दिए जाने की तैयारी है। मामला कुल मिलाकर अब कोर्ट में चला गया है, पीआईएल दायर हो गया है तो, और इससे जेएमएम को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि महिलाएं अब खुद को अलग कर रही हैं मैया कल्याण योजना से। सहिया बहनें अलग कर रही हैं। अनुबंध कर्मियों को तो फॉर्म भरने की इजाजत ही नहीं है, संविदा कर्मियों को भी फॉर्म भरने की इजाजत नहीं है। भले उन्हें मानदेय पिछले 8 महीनों से 7 महीनों से मिला है कि नहीं मिला है, इसकी जांच करने कोई नहीं जाता, लेकिन फॉर्म भरने की इजाजत नहीं है। मामला कुल मिलाकर उलझ गया है और किस तरफ मुड़ेगा चुनाव से पहले, यह देखना दिलचस्प भी होगा और गंभीर भी होगा। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।